कहाँ चले? खैरियत है? अर्तुगरुल भाई को बताने जा रहा हूँ कि हेलेना जिंदान में है, और ये भी कि किले की जासूसी करने का राज बहुत जल्द फाश हो जाएगा। लगता है कि अर्तुगरुल भाई की डांट ने बहुत असर डाला है तुम्हारे दिमाग पर। तुम तो हवा के घोड़े पर अर्तुगरुल भाई तक पहुंचना चाहते हो। ये इन बातों का वक्त नहीं है उस्ताद। रुको जरा। वो जिंदान से बाहर आ गई है और शहजादियों की तरह अपने कमरे में पहुंच चुकी है। ठीक है, वेसिलियुस को उस पर शक हुआ था, लेकिन अर्तुगरुल भाई ने जब यास की लाश किले में भिजवाई तो उसके बाद वेसिलियुस को अपनी गलती का अंदाजा हो गया। शुक्र है तुम्हारी समझ में तो आई बात। अर्तुगरुल भाई ने सही वक्त पर बाजी पलट दी, वरना वो बेचारी बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो जाती। हमें भी खतरा हो सकता था हाजा तुरियान उस्ताद। शुक्र है कि अब हम पर भी किसी को शक नहीं होगा, वरना किले की जासूसी करना मुश्किल हो जाता। हाँ सही कहा, कुछ भी हो सकता था। अब फौरन तुम ये झाड़ू पकड़ो, दुकान को बहुत अच्छी तरह से चमकाना है तुम्हें। किले की सारी मिट्टी दुकान में जमा हो गई है, सफाई होगी तो ग्राहक आएंगे। उस्ताद मैं बहुत थक गया हूं, आराम करूंगा मैं जाकर। क्या खबर लाए हो? मुझे आचार साहब ने भेजा है। आचार से कहना मेरी वापसी पर उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसकी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। अर्तुगरुल को याज के बारे में मालूम था। अब क्या हुआ? दुंदार साहब, उनके बारे में भी खबर है। कल वो कोनिया रवाना हो रहे। कोनिया? उसे ये कैसे मालूम हुआ? दुंदार ने आचार साहब की बेटी गुनियली खातून को बताया था। दुंदार का गुनियली खातून से क्या ताल्लुक है? दुंदार गुनियली खातून को पसंद करने लगा है। दोनों अक्सर साथ नजर आते हैं। वो जाने से पहले उनसे मिलने आया था। वाह वाह वाह, मतलब इश्क फरमा रहे हैं छोटे सरदार। और चुना भी बेहतरीन खातून को है। इसके अलावा और कोई खबर? थियो को बताना था। वो जाबदार कबीले के कैद खाने में है, उससे तफ्तीश की जा रही है। ठीक है ठीक है, अच्छा है। आजार से कहना वो आज रात ही थियो को फरार करा दे। जैसा आपका हुक्म भाई। और हाँ, उससे ये भी कहना कि अगर कोनिया जाने वाली बात गलत साबित हुई तो वो अपनी कब्र खुद ही खोद ले। जमींदार वेसिलियुस। क्या हुआ ओराल? रात के खाने तक इंतजार नहीं हुआ? वो खबर सुनकर आपसे भी इंतजार नहीं होगा जो मैंने सुनी है। अब क्या सुन लिया तुमने? इंतकाम का रास्ता मिल गया मुझे। ओराल, अगर तुम इतना वक्त अच्छे कामों में इस्तेमाल करते, क्या कहते हैं वो, तुम फरिश्ते होते ओराल, फरिश्ते। जब तक अपना कबीला वापस सब समझता हूं मैं, तुम रुकने वाले नहीं। हाँ तो बताओ, क्या सुना है तुमने? कैसे लेंगे हम इंतकाम? अर्तुगरुल का भाई दुंदार कल कोनिया रवाना होगा। कोनिया जा रहा है? जाने की वजह मालूम है आपको? सुल्तान से मिलने जा रहा होगा। यकीनन कोई अहम मालूमात देनी होगी। नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप रोक लेंगे उसे। बिल्कुल, अगर ये दोबारा से अर्तुगरुल की बिछाई हुई कोई चाल ना हुई। जाने दो उसे। मानता हूं एक बार ऐसा हो गया वेसिलियुस। आप मुझ पर एतबार क्यों नहीं करते? उसे कैसे जाने दे सकते हैं? मैं आपकी खिदमत में अर्तुगरुल के भाई का सर पेश कर रहा हूं और आप यहां बैठे रहेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे? अगर मैं यहां बैठकर कुछ भी ना करूं ओराल, तो मेरे बहुत कम सिपाही मारे जाएंगे। मैंने जब भी तुम्हारी बात मानी है, नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिला मुझे। साथ ले चले मुझे। अगर ये कोई चाल हुई तो वही मेरा सर कलम कर दीजिएगा। मैंने आपको हाजा तुरियान की असलियत बताई और अब मैं दुंदार का बता रहा हूं। और फिर थियो। थियो? क्या हुआ थियो को? थियो चावदार कबीले में है, वहां के कैद खाने में।
लेकिन मैंने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया है, वो आज रात उसे वहां से निकाल देंगे। अगर तुम्हारे आदमियों ने उसे बचा लिया तो जो कहोगे वो करूंगा। दुंदार को पकड़ लेना काफी होगा, इंतकाम पूरा हो जाएगा इस तरह, और हम सुल्तान को भेजा जाने वाला पैगाम भी जान जाएंगे। तुम मेरे साथ चलोगे? अगर ये कोई चाल हुई तो फिर राजी हूं मैं। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ कुतलूजा, आ जाओ। भाई अजार साहब के पीछे जो सिपाही भेजा था वो वापस आ गया है। उसने खबर दी है कि वो शिकार करने गए थे और किसी से मुलाकात भी नहीं हुई। ये अजार रोज रोज शिकार पर क्यों जा रहा है कुतलूजा? शिकार बहाना है उसके लिए, यकीनन असल बात कुछ और है। आपका क्या हुक्म है भाई? ताकुब जारी रखो उसका कुतलूजा। वो जिससे मिलता है उस पर कड़ी नजर रखो। हो सकता है कि वो अपनी जगह किसी और को भेज रहा हो। जैसा आपका हुक्म भाई। मुहाफिजो, हमें जल्द से जल्द थियो को कैद से निकालना होगा। वहां कितने मुहाफिज होते हैं? 2 मुहाफिज भाई। कुतलूजा भी पहरेदारी करता है। ये काम हमें रात में करना होगा। थियो की रोटी में चाकू छुपाना होगा तुम्हें। मगर ये कैसे होगा भाई? कुतलूजा हर चीज की तलाशी लेता है। अगर उसे वो चाकू मिल गया? इसीलिए तो रोटी में छुपाने को कहा है तुमसे। बस चाकू उस तक पहुंचा दो तुम, बाकी मुहाफिजों से वो खुद निमट लेगा। और अपने मुहाफिजों से कह देना जब वो कबीले से बाहर जा रहा हो तो कोई मुजाहिमत ना करे। जैसा आपका हुक्म भाई। इजाजत चाहता हूं आने की। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुखिल तो नहीं हुए हम? बिल्कुल नहीं। आ जाओ जवानों। तुम सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह ये साथ हमेशा कायम रखे। आमीन आमीन आमीन। पैगंबर अकरम की रिवायत थी कि वो अक्सर गुफ्तगू किया करते थे असहाबे कराम से, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनके साथी जुदा होते चले गए उनसे। इसकी वजह बाज़ सहाबा की मैदान जंग में शहादत थी और कुछ सहाबा दीन की तबलीग के लिए सफर में थे, और बहुत से सहाबा मुशरिकीन के जुल्म के हाथों शहीद हो चुके थे। हमारे नबी के एक सहाबी थे मुसाब बिन उमैर। उन्होंने अपनी जान, माल, खानदान और सब कुछ दीन के लिए वक्फ कर दिया था। हजरत मुसाब बिन उमैर ने हुजूर अकरम की जान की हिफाजत करते हुए ग़ज़वा-ए उहद में जामे शहादत नोश किया। पैगंबर अकरम के चचा जो मुशरिकीन मक्का के खिलाफ हुजूर के सबसे बड़े हामी थे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह, वो भी उहद ही में शहीद हुए। एक और साहबी जो हुजूर के चचाजाद भाई थे जाफर बिन अबू तालिब, वो जलीलुल कद्र साहबी जंग मोता में शहीद हुए।
अजीम मकासद कुर्बानियों से हासिल होते हैं। आज आप सब साथ हैं। अगर इसी तरह आप अल्लाह की जन्नत में भी साथ रहना चाहते हैं तो हम वक्त शहादत के लिए तैयार रहें। मोमिनों के लिए जुदाई नहीं है कोई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है सूरह बकरा में, शहीदों को मुर्दा ना कहो क्योंकि वो हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन इसका शऊर नहीं तुम्हें। अल्लाह हमें भी शहादत पाने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। शहादत पाना हर किसी का मुकद्दर नहीं। शहादत उसके नसीब में आती है जो अपने माल, अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशात का ताबे नहीं। जो अपनी जान नबी की मोहब्बत में फिदा करता है उसका नसीब है शहादत। अपना सब कुछ दीन की राह में अल्लाह के हवाले कर देने वालों की मीरास है शहादत। उन अजीम हस्तियों ने जिस मकसद को हासिल करने के लिए शहादत को गले लगाया, अब उस मकसद को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी नस्लों की भी। अल्लाह हमारी जिंदगियों को भी इस नेक मकसद के लिए कबूल फरमाए। आमीन। आमीन। कुतलुजा भाई, इसके लिए खाना आया है। एक लम्हे के लिए भी इस पर से नजरें मत हटाना। जैसा आपका हुक्म। जैसा आपका हुक्म। ले जाओ ये, मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना। ये आजाद कैसे हुआ कुतलुजा? हाँ, अगर फरार हो जाता तो अर्तुरुल भाई को क्या बताते हम? इसे किसी ने चाकू भेजा है भाई। इस चाकू से रस्सी काटी है इसने। या रब, गद्दारों ने जीना मुहाल कर दिया है। रहम कर हम पर अपना। कबीले की मदद फरमा, मदद फरमा या रब।
जी जय खातून, तुम उम्मीद से हो, आराम करना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे जाने की तैयारी कर लूं दुआन। सुबह सवेरे तुम्हें रवाना होना है। छोड़ दो इन कपड़ों को, इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। मेरी आंखों को और मेरे दिल को अपनी हसीन मुस्कुराहट से भर दो। तुम एक बार फिर नई मुहिम पे जा रहे हो दुआन। मुझे तुम पर बहुत फख्र है और मैं और क्या? जी जैक, बताओ मुझे। बहुत खौफजदा हूं मैं। तुमने कुछ बताया भी नहीं है। अगर ये मुहिम भी कारज एसार की मुहिम जैसी हुई तो? देखो जी जैक, जब मैंने अर्तुरुल भाई के मकसद को अपनाया था तो उस मकसद के लिए अपने खैमों को, अपने प्यारों को छोड़ना पड़ता है। मेरा मकसद भी यही है कि हमारी नस्लों को हमारी तरह हिजरत न करनी पड़े, वो अपनी सरजमीन पर आजाद हों और हमेशा आजादी से जिंदगी गुजारे, खुद मुख्तार रहें। तुम परेशान मत हो, इस बार इतनी देर नहीं लगेगी। अल्लाह ने चाहा तो मैं जल्द आ जाऊंगा। अल्लाह की अमान में जाओ और खैरियत से वापस आओ इंशाल्लाह। कबीले की खातिर और अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं ये दूरी भी बर्दाश्त कर लूंगी। मेरा फख्र हो तुम जीजा खातून। हर खातून तुम्हारी तरह बाहिम्मत और सब्र करने वाली नहीं होती। इसकी पैदाइश से पहले वापस आने की कोशिश करना दुआन। इसकी आंखें दुनिया में सबसे पहले तुम्हारी मुंतजर रहेंगी। तुमने सही कहा जी जैक। अगर इसने सबसे पहले अपने बमसी चचा को देख लिया तो बमसी तो परेशान हो जाएगा। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाओ बेटा, आ जाओ, अपने बमसी चचा के पास आ जाओ, मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखाता हूं। अल्लाह की अमान में रहो। अल्लाह सफर आसान फरमाए। आपका पैगाम हमारे दिलो दिमाग में नक्श है भाई, इत्मीनान रखिए, हम इसे पहुंचा देंगे। बहुत शुक्रिया दुआन। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए बेटा। दुश्मन की तमाम चालें और उसका फरेब तुमसे कोसों दूर रहे। बाहिफाजत वापस लौटो इंशाअल्लाह। फिक्र मत करने वालिदा, हम जल्द ही भाई का पैगाम देकर वापस लौटेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बेटा। अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो। अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे भाई। दुआन मेरे भाई, याद रखना, अगर खाली हाथ वापस आए तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। पहाड़ी भालू। इधर आओ छोटे सरदार। चाचा जल्दी वापस आइएगा। जान हो तुम चाचा की। सफर आसान हो भाई। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह मददगार हो तुम्हारा। मेरी औलाद अल्लाह के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैरियत से जाओ और बाहिफाजत वापस लौटो मेरे बच्चों। एक दूसरे का ख्याल रखना। उस कातिल को वो चाकू कहां से मिला कुतलूजा? क्या कर रहे थे तुम वहां? मैं भी नहीं समझ सका भाई, हालांकि हर चीज की तलाशी मैं खुद लेता हूँ। उस खेमे में जाने वाला पानी तक मैं अपनी निगरानी में भेजता हूँ। तो वो चाकू क्यों नहीं नजर आया तुम्हें? मैंने वहाँ सबसे भरोसामंद सिपाही तैनात किए हैं, वो हर वक्त मुस्तैद रहते हैं। और कौन से सिपाही आते हैं वहां? वो सिर्फ खाना और पानी लेकर आते हैं। वो जो कुछ भी लाते हैं उसकी तलाशी में अपने हाथों से लेता हूँ भाई। अपनी निगरानी में सख्ती लाओ कुतलूजा। अब से उस कैदी थियो के लिए खाना लाने वालों की भी कड़ी निगरानी करोगे तुम। जाओ अब। भाई, हो सकता है कि चाकू पहले से उसके पास मौजूद हो। जब तक कबीले में ये गद्दार रहेंगे हम सुकून का सांस नहीं ले सकते असलिहान। कबीले में हर तरफ साजिशी हैं। अब चलते हैं हम। मैं तैयार हूं भाई। ठीक है असलिहान, चलते हैं। वेसेलियस, सुल्तान को तुम्हारा इंतजार ही रहेगा दुंदार साहब। कुछ जरूरी बातें ऐसी हैं जो मुझे भी तुमसे करनी है। इस बदबख्त को हमारे कोनिया जाने का कैसे पता चला? ये तो बस हमें मालूम था। जब तक ये रुमाल मेरे पास है, फिर मैं चाहे कोनिया जाऊं या फैजान, तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। यानी कोनिया जा रहे हैं? दुंदार साहब, किले में आप जैसे मेहमान का आना हमारे लिए बाइस शर्फ होगा। हथियार फेंक दें और खुद को हमारे हवाले कर दें। दुंदार साहब, मत भूलिएगा कि आपके भाई से किया हुआ वादा इतनी आसानी से भूल जाऊंगा मैं। उसकी नस्ल खत्म करके ही मुझे आराम आएगा। पकड़ लो इन्हें।
सुल्तान भाई! क्या हुआ दुआन सिपाही, तुम इतनी जल्दी घुटनों पर आ गए? याद रखना, बहुत जल्द काई कबीला भी घुटनों पर आ जाएगा। इस उम्मीद में नहीं रहना, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब है। ये बेचारा तो गया। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जमींदार वैसिलियस। ले चलो इसे। खुश आमदीद, शर्फ बख्शा आपने। शुक्रिया अर्तुगरुल भाई। खुश आमदीद मेरी बच्ची। शुक्रिया हायमा खानम। खुश आमदीद असलहान खातून। शुक्रिया। अच्छा हुआ पहले ही खबर कर दी आपने। इस खुशी के मौके पर आपका यहाँ आना हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। बहुत खुशी हुई हमें। बहुत शुक्रिया आपका। तशरीफ रखिए। अमीर सादतीन की तरफ से मकतूब मौसूल हुआ है भाई। उन्होंने आपको भी सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने मेरी बहन असलहान को अपनी वालिदा से मुलाकात के लिए इल्किन बुलाया है। निकाह की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो मैंने इजाजत दे दी। मैं रवानगी से पहले आप सब लोगों से एक बार मुलाकात करना चाहती थी, फिर पता नहीं मुलाकात हो ना हो। ऐसी बातें नहीं करते। अस्तगफिरुल्लाह। इंशाल्लाह हम भी तुम्हारे निकाह में शामिल होंगे। मैं पहले ही अपने एक भाई को खो चुकी हूँ जो जीते जी हमारे लिए मर गया है। वो हमारे लिए किसी जिंदा लाश से कम नहीं है। बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बहादुर भाई दिया है, अर्तुगरुल सरदार। अल्लाह ने मेरी वालिदा को अपने पास बुला लिया और हायमा खानम जैसी शफीक वालिदा अता की। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी, मगर अल्लाह ने मुझे हलीमा सुल्तान की शक्ल में सगी बहन अता की। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। आपने मेरे भाई, मेरे वकार और मेरे कबीले को फितनों से बचा लिया, जिसके लिए मैं हमेशा आप सब लोगों की शुक्रगुजार रहूंगी। इंशाल्लाह ये मुश्किलात जल्द खत्म हो जाएंगी और आप लोग मेरे निकाह में शामिल होंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह तुमसे जुड़े हर शख्स को खुश रखे। इंशाल्लाह तुम्हें जिंदगी की सब खुशियां नसीब हों।
और हमारी सल्तनत के अजीम लोगों में तुम्हारी औलाद का शुमार हो। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाह कीजिए। ये लो बेटी। कबीले पहुंचने तक तेरी जान नहीं लेना मेरे अल्लाह। मुझे भाई से आखिरी मुलाकात का मौका अता फरमा। ये कमरबंद आपके लिबास पर खूब जचेगा स्लेहान खातून। हलीमा, ये तो बहुत कीमती है, मेरी बहन से ज्यादा कीमती नहीं है। शुक्रिया। अस्लेहान बेटी। ठीक हूं मैं वालिदा, बस अगर आप लोगों से दोबारा मुलाकात नहीं हुई तो। बाहिम्मत खातून को ऐसे अल्फाज ज़ेब नहीं देते, और काई कबीला भी तुम्हारा अपना कबीला है। जब तुम्हारा दिल करे तुम आ सकती हो कबीले। तुम हमेशा हमें अपना खैर खा पाओगी। इतनी खूबसूरत आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बेटी। तुम नई जिंदगी में खुश रहोगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं यहाँ से बेफिक्र होकर जा रही हूँ हायमा खानम। अलियार भाई को सबसे पहले अल्लाह, उसके बाद अर्तुरुल साहब और आपके सुपुर्द करके जा रही हूँ। दोबारा आइएगा खातून, आपका इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। सोने के सिक्के देख के आपकी आंखें चमकने लगती हैं उस्ताद। तुम्हें ये सोना लगता है? मालूम है तुम्हें बादशाह ने इन सोने के सिक्कों में चांदी की मिलावट की है, जिसकी वजह से कारोबार तबाह हो गया है। जब हमारी कान पर दोबारा काम शुरू होगा फिर देखने को मिलेगा खाली सोना। ये बाहर शोर कैसा है? पता नहीं, चलकर देखते हैं।
ऐ खुदावन, हमें इन लोगों के शर से बचा जिन्होंने अपनी रूहें बेच दी हैं शैतान को। मौत इस तुर्क के लिए निजात का बाइस होगी। हालांकि हर तुर्क का अंजाम एक जैसा ही होना है। लेकिन इस तुर्क की मौत इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि ये तुर्क मेरे कमांडरों के कातिल उस बदबख्त तुर्क अर्तुरुल का भाई है। मैंने इंतकाम ले लिया है। इंतकाम जिंदाबाद, इंतकाम जिंदाबाद, संविधान वेसिलियस जिंदाबाद, संविधान वेसिलियस जिंदाबाद। मैं इसे बादशाह के हवाले करूंगा तोहफे के तौर पर। इसे भेजूंगा ताकि हमारी सरजमीन पर काबिज होने वाले इन तुर्कों से बदला लिया जा सके। वो तुर्क जो बरसों से साजिशों के जरिए हमारे वसाइल पर काबिज होना चाहते हैं, हमारे बादशाह सलामत इनसे इंतकाम लेंगे। मैं बताता हूँ इस घटिया इंसान को, इसे जान से मार दूंगा मैं। पुरसुकून हो जाओ, क्या पागल हो गए हो? अपनी आंखें खुली रखिएगा हाजतूरियन उस्ताद, और तुरुल भाई बहुत जल्द इस किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। आप मोहतात रहिएगा, हर किसी पर नजर रखिएगा। बहुत जल्द ये किला अर्तुरुल भाई के कब्जे में होगा। अपना ख्याल रखिएगा उस्ताद। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो दुम्बुल, जाओ और जाकर अर्तुरुल भाई को खबर करो। कमांडर, सिपाहियों का दस्ता तैयार करो, इसे नीकिया लेकर जाओ और बादशाह के सामने पेश करो। जैसा आप कहें जनाब। बदकिस्मती से किले में तुम्हारा कयाम बहुत मुख्तसर रहेगा, लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी। तुम तुर्कों के यहां एक कहावत मशहूर है ना, क्या थी? किस्मत, किस्मत क्या थी? क्या सोचा था और किस्मत कहां ले आई? तुम अपने सुल्तान से मिलने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन अब हमारे बादशाह से मिलोगे। जाओ। और तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी किस्मत में मेरे भाई की तलवार से जहन्नम हासिल होना लिखा है। भाई तुम्हें कभी इस जमीन पर चैन से नहीं रहने देंगे। हमारी यह अजीमो शान सरजमीन तुम्हारा कब्रिस्तान साबित होगी। ले जाओ इसे।